आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्रिस्पी, जालीदार घेवर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, हम ये घेवर घर पर बनाएँगे और थोड़े से घर के ही सामानों से सिर्फ़ ₹10 का मैदा इसमें लगता है। तो बहुत ही अच्छे हमारे घेवर बन के तैयार होंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके भी घेवर पहली बार में ही जालीदार और खस्ता क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो सामान स्पेशल ये रेसिपी है, आप राखी पे भी इसे बना सकते हो, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो फ्रेंड्स आप कभी भी घेवर को बना के कंप्लीट कर सकते हो। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हो, अगर आपको जब भी खाना हो, तो आप इस पे रबड़ी लगाकर या फिर डायरेक्ट चाशनी लगाकर भी खा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको वो सभी छोटी-छोटी बात बताऊँगी कि आपके घेवर कैसे टूटते हैं, क्या वजह है टूटने की, या फिर आपके परफेक्ट जाली नहीं बन रही है, या फिर आपके ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। तो मैं हर छोटी-छोटी बात आपको बताऊँगी, तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून घी ले लेंगे। तो हमें यहाँ पर मेल्टेड घी लेना है, अगर आपका घी जमा हुआ है तो आप हल्का-सा उसे गर्म कर लीजिए। अगर आपके पास मेजरिंग चम्मच नहीं है तो आप इस चम्मच, जो हमारी घर वाली चम्मच आती है, इससे भी आप 4 चम्मच घी ले लीजिए। परफेक्ट मेजरमेंट रहेगा। फिर हमने यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा ले लेना है। आप ट्रे में जो बर्फ जमा थे वो भी आप 2 से 3 पीस यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने एक कटोरी में बड़ा-सा बर्फ जमा लिया था। तो इससे क्या होता है कि हमें पकड़ने में आसानी रहती है। तो हमें बर्फ से जो घी है उसे अच्छे से फेंटना है। हमें यहाँ पर जब तक फेंटना है जब तक कि वो एक क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता, एक मक्खन की तरह नहीं लगने लग जाता। तो मैं आपको बताऊँगी, तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे करते जाइए। तो ये देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा, इस पानी को हमें अलग निकाल देना है। तो हमें इस जो घी है वो इस तरह से मक्खन के फॉर्म में आ रहा है, अभी इसमें और टाइम लगेगा। तो पहले हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम बर्फ़ को इस घी पे वापस से फेंटेंगे। तो मैं आपको इसका जब तक क्रीमी टेक्सचर नहीं आता तो तब तक हमें इस तरह से फेंटना है, और आप बड़ी थाली में ही इसे ले लीजिएगा, क्योंकि बड़ी थाली में बड़ी आराम से ये फेंटा जाता है। तो ये देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी निकल रहा है बर्फ़ का वो अलग ही रहता है, वो बिल्कुल भी घी में मिक्स नहीं होता है, तो हम आराम से उसे अलग निकाल देंगे। तो अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट तक हमें यहाँ पर फेंटना है, इसे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, केवल 1 मिनट तक ही हम यहाँ पर फेंटेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से हम इसे फेंटेंगे, पूरी थाली में इस तरह से इसे फेंट लेना है, तब हमारा परफेक्ट मक्खन बन गया है। ये देखिए, इस तरह का इसका क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। तो मैं आपको परफेक्ट बता देती हूँ, इसे 1 से 2 मिनट तक ही हमें फेंटना है, और इस तरह का ये लाइट वेट हो जाता है, मतलब मक्खन की तरह दिखने लगता है, एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है इसका। तो ये देखिए, जैसे मक्खन होता है ना, उसी तरह का ये हो जाता है। आपका थोड़ा-सा लिक्विडी भी हो सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी-किसी का क्या होता है कि थोड़ा-सा लिक्विडी मतलब थोड़ा-सा गीला टाइप होता है, तो चलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसे थाली में रख देंगे, और आप चाहो तो जो हमारी कटोरी है, कटोरी से भी आप मेज़र कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। जो मैंने आपको कटोरी बताई थी, उस कटोरी से भी आप 1 कटोरी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर कप से मेज़र करके बता रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, मक्खन में 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे, और 1/4 कप हम यहाँ पर बिल्कुल ठंडा दूध लेंगे। चिल्ड मिल्क है, बिल्कुल ठंडा दूध होना चाहिए। तो 1/4 कप है ये। तो थोड़ा-सा हम, जैसे 2 चम्मच हमने मैदा डाला है और थोड़ा-सा हम दूध डालेंगे। इस तरह से अच्छे से इसे फेंट लेंगे। तो हाथों से हमें इसे फेंटना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स और गुठली नहीं रहेगी। आप थोड़ा आगे तक देखोगे वीडियो तो बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा हमारे मैदे का। फिर हम 2 चम्मच और मैदा डालेंगे, और फिर थोड़ा-सा हम दूध डालेंगे। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर 1/4 कप दूध डाल देना है। तो ये देखिए, आप अगर कटोरी से मेज़र कर रहे हो, तो जैसे कटोरी में 4 भाग होते हैं, तो हमें 1 भाग यहाँ पर दूध लेना है। मतलब 3 भाग खाली रखना है, 1 भाग ही हमें यहाँ पर दूध लेना है, अगर आप कटोरी से मेज़र कर रहे हो तो। तो ये देखिए, 1/4 कप मैंने पूरा दूध इसमें डाल दिया है, और दूध भी हमारा पूरा तरीके से ठंडा होना चाहिए, और पानी भी हमारा पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए, दूध मेरा जब खत्म हो गया, तो फिर हमने यहाँ पर पानी ले लेना है। तो पानी हमें कितना डालना है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, थोड़ा-सा हम मैदा डालेंगे, थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे। तो 1 कप हमने मैदा लिया था, 1/4 कप हमने दूध लिया था, और अभी 1 कप मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है। अच्छे से हम इसे फेंटते जाएँगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके हमें यहाँ पर पानी डालना है, एकदम नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स गुठली पड़ जाएगी, जिससे आपको तोड़ने में बहुत दिक्कत आएगी और टाइम भी बहुत लग जाएगा। तो बड़ी आराम-आराम से हमें ये स्टेप करनी है। इससे आपके जो घेवर है परफेक्ट बनेंगे। तो सावन के महीने में इस टेस्टी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो ये देखिए, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स गुठली नहीं है। तो हम क्या करेंगे,
के सारे बैटर को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। ऐसा फेंटने से क्या है कि पूरी थाली में फैल जाता है, तो हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पर 1/3 कप पानी डालेंगे। मतलब हमने यहाँ पर पौने 2 कप पानी पूरा डाल दिया है। तो अगर आप कटोरी से मेज़र कर रहे हो तो 1 कटोरी आपको पूरा पानी डाल देना है और इसका तीसरा भाग, 1 कटोरी का तीसरा भाग हमें यहाँ पानी और डालना है। मतलब पौने 2 कटोरी हमें यहाँ पर पानी डाल लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अगर आप कप से मेज़र कर रहे हो तो 1 कप मैदे में 1/4 कप हमारा दूध गया था और पौने 2 कप हमारा यहाँ पर पानी गया था। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। इससे बढ़िया आपके घेवर बन के तैयार होंगे। फिर सारे बैटर को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो लम्स गुठलियाँ रहेगी वो निकल जाएगी। तो बैटर को छानना बहुत ही ज़रूरी है। आप बारीक वाली छलनी, जो हमारी चाय छाननी की छलनी आती है, उससे छानिए ताकि बारीक बारीक जो इसमें लम्स वगैरह रहेंगे वो निकल जाएंगे। अच्छे से हम इसे चम्मच से निकाल लेंगे ताकि इसमें जो गुठलियाँ है वो मिक्स हो जाए और बाकी का बैटर हमारा बाउल में चला जाए। तो मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मतलब चम्मच पे भी आप देख सकते हो हल्की सी कोटिंग है। तो हम ऑयल में घेवर को डाले तो हमें यहाँ पर पूरा चम्मच नहीं भरना है, सिर्फ इतना थोड़ा सा, मतलब 3 से 4 चम्मच के करीब छोटी चम्मच आती है ना, वही चम्मच इतना हमें भरना है ताकि जब हम इसे ऊपर से डालें ना तो बिल्कुल 2-2 3-3 बूंदी यहाँ पर गिरनी चाहिए। ये देखिए, इतनी ऊपर से आप हाइट भी चेक कर सकते हो, 1 फीट के करीब इसकी हाइट हो जानी चाहिए। इतनी ऊंचाई से ही हमें बैटर को डालना है। और अगर आप इस तरह से पूरा चम्मच भर के डालोगे तो एक मोटी धार जाएगी, ऐसा हमें नहीं करना है। बिल्कुल हाफ चम्मच ही हमें यहाँ पर भरना है और थोड़ा थोड़ा ही हम डालेंगे। तो इसको हम फ्रीज में रख देंगे जब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो हमें फ्रीजर में नहीं, फ्रीज में उसे रखना है। फिर हम क्या करेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल देंगे जिस दूध हमारा तले में न लगे। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 750 ग्राम दूध ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास नाप के लिया है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप गिलास से भी नाप सकते हो। तो ये पाव भर का 1 गिलास है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर दूध को बचा लेंगे। तो 750 ग्राम मतलब 3 पाव हमने यहाँ पर दूध लिया है और थोड़ा सा हमने गिलास में अलग निकाल लिया है। इसमें हम 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ये फुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इसे हम अलग से इसलिए फेंट रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट मिल्क पाउडर को दूध में डालेंगे तो उसमें गांठें पड़ जाएगी, गुठली पड़ जाएगी, जिसे तोड़ने में बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए हम थोड़े से दूध में से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब हमारा दूध आधा हो जाए, जब हमें मिल्क पाउडर वाले दूध को मिक्स करना है, तो अभी हम मिक्स नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर हम इसे आधा होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, आसपास जो मलाई जम जाती है उसे हम निकाल के वापस दूध में ही मिक्स कर लेंगे। तो हमें यहाँ पर गाढ़ी रबड़ी बनानी है। फिर हम जब तक चाशनी भी तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हम 1 कप शक्कर लेंगे और हाफ कप हम यहाँ पर पानी लेंगे। अगर आप कटोरी से मेजर कर रहे हो तो आप 1 कटोरी शक्कर लीजिए और उसका हाफ, मतलब उसका आधा हाफ पानी डाल दीजिए। तो ये देखिए, हम दोनों काम एक साथ कर लेंगे। इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। तो दूध को हमें आधा करना है। आधा करने के बाद ही मिल्क पाउडर वाला पानी डालेंगे। तो अभी आधा नहीं हुआ है। जब तक हमारी चाशनी भी बन के कंप्लीट हो जाएगी तो हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी नहीं चाहिए। केवल हम चाशनी को जब तक ही पकाएंगे जब तक कि जो चीनी है उसमें अच्छे से घुल जाए। तो दोनों को हम हाई फ्लेम पर ही पका लेंगे ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हमारा दूध भी आधा हो गया तो हमने मिल्क पाउडर वाला दूध जो हमने अलग घोल के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम 3 चम्मच यहाँ पर शक्कर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शक्कर हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हमारे जो घेवर उसमें चाशनी भी डलेगी तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसलिए केवल मैंने यहाँ पर 3 जो छोटी चम्मच आती है वही शक्कर, इतनी ही शक्कर मैंने यहाँ पर ऐड की है। तो परफेक्ट चीनी मैंने इसमें डाली है, आप भी इसी तरह से डालिएगा। फिर हमारी जो चाशनी है वो, उसमें हम हाफ चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। 5 से 6 धागे हम केसर के डालेंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे मत डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, फुल ऑप्शनल है। फिर हम चाशनी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, केवल इस तरह से चिपचिपी होनी चाहिए। आप देख सकते हो तार हमारा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, केवल जैसे ऑयल रहता है ना उस तरह से ही चिपचिपी है। तो मैं आपको इसलिए अच्छे से बता रही हूँ ताकि आपको चाशनी बनाने में भी कोई दिक्कत ना आए, किसी भी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पूरी रेसिपी आप परफेक्ट बना लोगे। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसे साइड में रख देंगे और फिर जो हमारा दूध है फिर उसमें हम 1 पिंच येलो फूड कलर डाल देंगे। तो ये फुल ऑप्शनल है, पर जब हम घेवर पे इस रबड़ी को लगाएंगे तो थोड़ी येल्लोपन पे ये दिखेगी, येलो कलर दिखेगा, इसका थोड़ा क्रीमी वाला कलर दिखेगा। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल मार्केट की तरह ही दिखेगा। तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो।
फिर हम लास्ट में चाशनी में क्या करेंगे कि आधे नींबू से भी कम नींबू मैंने यहाँ पर लिया है। केवल आधा चम्मच हम यहाँ पर नींबू का रस डाल देंगे, जिससे इसमें क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे। जो हमारी चाशनी है उसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं पड़ेंगे। ये ऐसी ही बनी रहेगी। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। तो ये देखिए मैंने परफेक्ट चाशनी बताई है, आपकी बिल्कुल भी चाशनी नहीं बचेगी। और यहाँ पर हमारी रबड़ी भी कंप्लीट हो गई है। तो हमें रबड़ी पतली ही रखनी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। कितनी पतली है आप देख सकते हो, बस यही तक ही हमें इसे पकाना है। हम इसे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। फिर हमें घेवर पर लगाने में दिक्कत आएगी। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बस इतनी ही पतली हमें यहाँ पर रखनी है। थोड़ी देर जब हम इसे फ्रीज में रखेंगे तो ये और भी थिक होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो परफेक्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि एक बाउल में हमने यहाँ पर बर्फ़ लिया है, तो इस बाउल में हम हमारे बैटर को रखेंगे ताकि ये ठंडा रहे। अगर आपने बाउल में बर्फ़ नहीं से जमाया है तो आप क्या करना कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो भी आप एक बाउल में लेके इस बैटर को रख सकते हो, या फिर ठंडे पानी को भी बाउल में डाल के इस बैटर को आप रख सकते हो। मतलब हमें ठंडा ही बैटर चाहिए। फिर हमें घेवर की थिकनेस कैसे कितनी रखनी है, कितनी मोटी रखनी है, उसके लिए मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो ये मेरा हाफ़ कप है, इसे हम क्या करेंगे कि बैटर से फुल भर देंगे। अगर आपको मेरे जितना ही थिक घेवर चाहिए तो आप इस मेज़रमेंट से बनाइएगा, मेरे जितनी ही मोटाई आएगी। तो ये देखिए हाफ़ कप हमने बैटर से भर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, इसे करछी में चम्मच में डाल देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें ऑयल से डालेंगे। तो ये देखिए गैस की फ्लेम हमें इतनी रखनी है कि हमारी पैन का जो तला है पूरे में कवर हो जाना चाहिए, मतलब मीडियम फ्लेम हमें रखनी चाहिए। और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म रहना चाहिए। जब हम शुरुआत करें तो ऑयल हमारा हाई टेम्परेचर पे चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा भी गर्म मत कर लीजिएगा कि इसमें से धुआं उठने लगे। मीडियम गर्म में ही हमें यहाँ पर ऑयल चाहिए, धुआंधार ऑयल बिल्कुल भी मत लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक तपेली लेंगे। तपेली आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हो। फिर मैंने क्या करा, इसमें ऑयल डाला। तो ऑयल ये रिफाइंड ऑयल है, आप चाहो तो घी में भी इसे बना सकते हो। तो ऑयल को हमें थोड़ा-सा कम रखना है, मतलब आधे जो हमारा तपेली है, आधी तपेली से थोड़ा ज़्यादा रखना है और पूरी तपेली से थोड़ा-सा हमें कम रखना है, क्योंकि जब हम इस बैटर को डालते हैं तो उछल के ऊपर आता है तो बाहर तक ऑयल चला जाता है, इसलिए थोड़ा-सा हम इसे कम रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही गैस को चलने देंगे और थोड़ा-थोड़ा सा हम ड्रॉप से इस तरह से डालते रहेंगे। अगर आप इस तरह से करछी से नहीं डालना चाहते हो तो आप स्पून से भी डाल सकते हो। तो मैंने आपको इसको कितना मोटा रखना है वो भी आपको बता दिया है। तो हमें बीचों-बीच में ही बैटर को डालना है। तो ये देखिए, आपने सभी वीडियो में देखा होगा बहुत सारे ड्रॉप्स डालने के बाद वे बीच में गोल-गोल करते, जगह करते, पर मैं कहती हूँ कि आप जैसे ही डालो, थोड़ी देर बाद आप इस तरह से गोल-गोल करते जाओ ताकि इसमें जगह बनती जाए, स्पेस रहता जाए और आपको बीच में जगह मिलती जाए। अगर आप बहुत सारा ड्रॉप डाल दोगे और ये जगह कम बचेगी तो आपका क्या है, घेवर पतला बनेगा, आपको स्पेस नहीं मिलेगी डालने की और एक जगह ही वो केवल बीच-बीच में ही आपका जो बैटर है वो डलेगा। तो मैं कहती हूँ कि आप जैसे ही 2 से 3 ड्रॉप डालो, उसके बाद इस तरह से बेलन से आप करते जाओ। तो आपका जो घेवर परफेक्ट मोटाई में बनेगा। और मैं आपको मेन बात और बता देती हूँ, जो आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगी। जो आस-पास किनारी बन जाती है ना, जो जालियाँ बन जाती है ना, वो ऐसे ही नहीं बनती है। आप क्या करना कि छोटा-सा चम्मच लेना और आस-पास किनारी पे आप इसे डालते जाना। ज़रूरी नहीं कि हम इसमें बीच में ही बैटर डालें, आप आस-पास जो तपेली की किनारी है ना, उसपे भी आप बैटर डालना, जिससे आपकी जो वो ऊपर उठी हुई किनारी रहेगी ना, वो परफेक्ट बनेगी। तो आप क्या करना कि मीडियम अगर आपका मतलब घेवर जलने लगे, आपको लगे कि हाँ ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल हो गया है, तो आप है ना स्लो कर देना गैस की फ्लेम। ज़रूरी नहीं कि हमें हाई फ्लेम पर ही इसे करना है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा इसे डीप कर देंगे ताकि ऊपर से भी ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए हम फिर इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट जाली बनी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, किनारी भी आप देख सकते हो और बहुत ही अच्छा टेक्सचर बना है, बिल्कुल हलवाई से भी ज़्यादा अच्छे हमारे घेवर घर पे बन के तैयार हो गए। किसी को भी यकीन नहीं आएगा कि हमने ये घेवर घर पे बनाए। मात्र ₹10 के मैदे से ये घेवर बन के तैयार हुए और 3 चम्मच ही हमने यहाँ पर घी डाला है। हमें यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा सामान नहीं डालना पड़ा। तो ये देखिए हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे, इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे और एक इसे छलनी में रख देंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत भी ऑयल रहेगा वो निकल जाएगा। तो मैं आपको दूसरा भी बना के बता देती हूँ। ऑयल हमारा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे पहला हाई गर्म करा, मतलब गैस की फ्लेम मैंने बढ़ा दी थी। फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा ड्रॉप करके इसे इस तरह से डालना है। बेलन से हम हाथों-हाथ करते जाएँगे ताकि आस-पास ये अच्छे से थिक लेयर बननी चालू हो जाए।
तो ये देखिए, छोटी-छोटी बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका भी जो घेवर है पहली बार में ही परफेक्ट बने। अगर हम बीचों-बीच डालेंगे और इसे मतलब बहुत सारा डालने के बाद हम बीच में जगह करेंगे, तो आस-पास क्या है हमारा पतला घेवर बनेगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप इसे ओवर कुक मत करिएगा। अगर आपको लगे कि आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया है, तो आप गैस की फ्लेम नो टेंशन बेफ़िक्र होके आप बिल्कुल स्लो कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी स्लो करी थी, क्योंकि हम इतना सारा बैटर डालते हैं तो ये क्या होगा कि बहुत डार्क कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा और जला-जला सा हमारा घेवर बनेगा। तो नो टेंशन हो के आप बिल्कुल गैस की फ्लेम कम कर सकते हो। फिर आप बढ़ा दीजिए, थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा दीजिए, मीडियम कर दीजिए। फिर आपको ऐसा लगे कि मतलब जैसे छनछनाहट इसकी कम हो रही है, तो फिर आप बढ़ा दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा-सा ज़्यादा तेल गर्म हुए, तो आप स्लो कर सकते हो। तो ये देखिए, थोड़ा-सा फिर लास्ट में हम इसे आस-पास के किनारे चाकू से, नाइफ से निकाल देंगे और थोड़ा-सा डिप करके इसे हम ऑयल से बाहर कर लेंगे। ऑयल के बाहर करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे और वापस इसे चलने में रख देंगे। तो ऐसे ही हमें हर घेवर को बनाना है। तो ये देखिए, आप स्पून से भी डाल सकते हो, आप करछी से भी डाल सकते हो, या फिर आपके पास जो टोमेटो सॉस की जो आती है बोतल, आप उससे भी डाल सकते हो, या फिर जो हमारे पाइपिंग बैग के जो कोन आता है आप उससे भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, घेवर बनाने में किचन की तो वाट लग जाती है, गैस भी बहुत ही गंदा हो जाता है, क्योंकि ऑयल जब उछलता है ना तो वो गैस पे भी थोड़ा-सा बिखर जाता है, आ जाता है। तो ये देखिए, आप बिल्कुल सेफ्टी से इस घेवर को बनाइएगा, क्योंकि बहुत ही उछलता है, बच्चों को तो आप पास में बिल्कुल भी मत रहने दीजिए। ये देखिए, किनारे भी मैंने आपको बताया था, आस-पास चम्मच से डालते जाइए ताकि आस-पास इस तरह से जब ये उछलेगा हमारा जो बैटर, तो किनारे भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ये देखिए, इस तरह से ही हलवाई की भी परफेक्ट बनती है। तो बिल्कुल मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप सावन महीनों में घर पे ही इस घेवर को बना के कंप्लीट कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सस्ते में बन जाता है। आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हो, कितना अच्छा मोटा हमारा ये घेवर बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, मार्केट में ये 100 रुपए का भी मिलता है। हमारे यहाँ तो ये 150 से 200 रुपए तक का मिल रहा है। एक घेवर ही केवल 150 से 200 तक का मिलता है। तो हमने घर पर ही 1 किलो के करीब, मतलब रबड़ी और चाशनी मिलाकर हमने 1 किलो के करीब घेवर घर पर बना के कंप्लीट कर लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो डेकोरेट करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा-सा चैनल है फ्रेंड्स, अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ। मैंने अभी-अभी स्टार्ट किया है और हर वो छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लाती रहती हूँ। तो अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, अगर आपको ये थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, पर आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे तक पहुँचाएगा फ्रेंड्स। मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, एक हिम्मत मिलती है आगे वीडियो बनाने की, इसी तरह की नई-नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए फ्रेंड्स कि आपको ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी-अभी कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है। तो आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी फ्रेंड्स। तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगा। तो आपसे बहुत उम्मीद और विश्वास है कि मुझे आप पूरा सपोर्ट करोगे आगे पहुँचाने के लिए। तो ये देखिए, हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पर घेवर पर चाशनी लगाएँगे और चाशनी लगाने के बाद हमने यहाँ पर रबड़ी लगाई है। फिर मैंने यहाँ काजू, बादाम, पिस्ता, केसर और गुलाब के फूल से यहाँ पर इसे डेकोरेट किया है। बिल्कुल मार्केट की तरह दिखने के लिए मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दिया है। ये फुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपके पास हो तो आप लगाइएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। सिंपली भी चाशनी वाला भी घेवर अच्छा लगता है, सिंपल रबड़ी वाला भी अच्छा लगता है। पर इस तरह से जब हम ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर देते हैं, तो बिल्कुल मार्केट की तरह ये दिखता है और बहुत ही क्रिस्पी बना है, बहुत ही परफेक्ट जाली बनी है। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप पहली बार में ही आप परफेक्ट बना लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपके काम आएगी। तो ये देखिए, मैं आपको इसे कट करके बता देती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी है और खाने में ही मुँह में घुल जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही यम्मी बना था। तो घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये देखिए, मेरे सास-ससुर ने बहुत ही शौक से खाया था, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मेरे ससुर जी तो ये कह रहे थे कि ये ज़रूर मार्केट से लाए हैं, पर फिर उन्हें बताया बच्चों ने कि नहीं, ये घर पे ही बनाए हैं। आप इसे आपके मन चाहे ऐसे आप डेकोरेट कर सकते हो, आपको जो लगाना वो लगा सकते हो, या फिर आप इसे सिंपली भी ऐसे ही खा सकते हो। सिंपल आप एक घेवर लीजिए और उसपे चाशनी लगा लीजिए, बिना रबड़ी का भी आप खा सकते हो। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।